थोड़ा दबाव है शेयर बाजार पर। देखें तो 13 अंकों की गिरावट निफ्टी पे है। हमारे साथ किरण कुमार जी से जुड़ चुके हैं। किरण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या रणनीति दी है अगर आप यहाँ पर निफ्टी के में टारगेट्स देखें, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से तेजी बनी, आप क्या मानते हैं कि 8500 8600 तक के लेवल्स निफ्टी इसी सीरीज में हासिल कर सकता है? जी नमस्कार। पहली बात, गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग जो है बहुत तगड़ा हो रहा है, और दूसरी तरफ एक्चुअली पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन भी अभी देखने को मिल रहा है। जैसे कंपनीज के बारे में फ्यू इंटरनेट ऑफ थिंग या आईओटी का एक्चुअली रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था, जिसके लिए टेक्नोलॉजी एक एनेबलर ही नहीं लेकिन गेम चेंजर भी हो सकता है। तो इस तरह का पॉलिसी मेकिंग, ये इम्पैक्ट मार्केट्स में रहेगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र और हरियाणा का पॉजिटिव इलेक्शंस के बाद सेंटर में और भी पॉजिटिव सेंटिमेंट जो बढ़ चुका है, राज्यसभा में बीजेपी का थोड़ा बहुत होल्ड बढ़ चुका है, ये भी एक्चुअली मार्केट में नई दिशा, पॉजिटिव डायरेक्शन दिया है। तो एक तरफ 8150 जब से निफ्टी क्रॉस हुआ है, 8450 8600 का एक्चुअली हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेक्निकली, और दूसरी तरफ सपोर्ट 8000 और 7850 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट हमको दिखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, आपसे यहां पर बातचीत जारी रखेंगे। इसी बीच रियल्टी काउंटर्स पे अच्छी तेजी आज के सत्र में। कंज्यूमर ड्यूरेबल आईटी काउंटर्स पे भी कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है वो काफी स्ट्रांग पड़ता हुआ नजर आ के विपरीत चाल दिखाए हुए है। किरण जी आपके पास मैं आता हूं, और कुछ कंपनियां जो आपने हमारे पास भेजी हैं, जो स्टॉक्स जिस पे आपकी नजर है, पहला है अतुल ऑटो। क्या टारगेट्स लेके चलें और पोर्टफोलियो में ऐड क्यों करें? जी, अतुल ऑटो एक ऑटो के सेक्टर में या ऑटो एंसिलरी के सेक्टर में एक टॉपिक होगा। 25% पिछले 5 साल में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ उनका रेवेन्यू में हमें देखने को मिला है। तो एक तरफ ये, और दूसरी तरफ उनका Q2 का अर्निंग्स पे भी बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो अगले 3 से 4 महीने का हम 480 का हम टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस काउंटर पे। साथ साथ पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो बाजार पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, लगातार बेट्स लग रही हैं उन काउंटर पे। अगर 2 से 3 महीने का नजरिया हो तो कोई कंस्ट्रक्शन स्पेस से कोई कंपनी जिसपे आपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया हो? जी, एक्शन कंस्ट्रक्शन से एक टॉपिक और काउंटर होगा कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, क्योंकि जब से गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत मार्केट में भी न्यूज है कि आरबीआई का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। हमारा आर्थिक मंत्री जी भी कहते हैं एक्चुअली कि इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बहुत एक्चुअली रिडक्शन होने का है। तो रियल्टी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए थोड़ा बहुत लिक्विडिटी एक्चुअली इंक्रीज होगा। तो एक्शन कंस्ट्रक्शंस, उनका R&D सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। तो करंट लेवल से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3-4 महीने में 45 की लेवल्स हम इस काउंटर पे देख सकते हैं। चलिए ठीक है, साथ ही साथ बैंकिंग काउंटर्स पे क्या करें, क्योंकि ब्याज दरें घटने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो बैंकिंग सेक्टर पे कोई ऐसा शेयर जो काफी अट्रैक्टिव प्ले हो सकता है अगले 2 से 3 महीने के नजरिए से? जी, कैनरा बैंक एक टॉपिक होगा। जैसे कल हमने देखा था उनका रिजल्ट्स देखने को मिला, तो नतीजे के बाद नेट इंटरेस्ट इनकम में 30% से ऊपर बढ़ोतरी को देखने को मिला, और दूसरी तरफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी 14% का इंक्रीज हुआ है। लेकिन थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी वीक हुआ है, उसके ऊपर स्टॉक में भी रिएक्शन हमने देखा है। तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी कैनरा बैंक में लेके अगले 3 से 4 महीने का 480 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस काउंटर पे। चलिए, और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के यहां पर नतीजे आ चुके हैं। जो मुनाफा है वो 1104 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा का दर्ज हुआ। एक अच्छा खासा अपसाइड यहां पर देखने को मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा के मुनाफे पे। हालांकि यहां पर जो उम्मीद थी वहां पर 1210 करोड़ की उम्मीद थी, और उसके मुताबिक नहीं आया मुनाफा। फिलहाल 1104 करोड़ का मुनाफा ही बैंक ने दर्ज किया। स्टॉक पे उसका इंपैक्ट है, क्योंकि नतीजे जो है वो अनुमान से थोड़े कम पैट फ्रंट पर देखने को मिले हैं। 1104 करोड़ और 1220 करोड़ का अनुमान था। तो स्टॉक पे आप रिएक्शन देख सकते हैं। चलिए, इसी बीच धानुका एग्री के भी नतीजे आए, उसकी मैनेजमेंट इस समय हमारे साथ जुड़ी है। एनके धानुका जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। धानुका साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। जिस तरीके से नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए, आए 11% के 11.5% के आसपास बढ़ी, मुनाफे में अच्छे खासे इंक्रीमेंट देखने को मिला। क्या कुछ की हाईलाइट्स रही नतीजों की? 12% टॉप लाइन में ग्रोथ रहा। एबिटा मार्जिन में 24% के लगभग ग्रोथ रही है, और पैट में 30% ग्रोथ आई है जी। इरेटिक मानसून के बावजूद ये अच्छे नंबर्स जो है कंपनी डिलीवर कर पाई है। जी। तो
एबिटा मार्जिन भी हमारा 17.68 से 19.63% हो गया है। 195 बिप्स की इसमें बढ़ोतरी हुई है। गोइंग PBT में फॉरवर्ड 199 कंपनी अब कैसे देखती है बिजनेस? तो क्या ये जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है आपके अनुमान के मुताबिक है और आने समय के लिए क्या आप इसी ग्रोथ को कंटिन्यू होता देखते हैं क्या? रबी का भी अच्छा सीजन आने वाले समय में रहेगा, तो मैं समझता हूं कि जो ये ट्रेंड है जी एबिटा और इसका टॉप लाइन और पैट में ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 55 से 60% के बीच बिजनेस खरीफ में हो जाता है और 40 से 45% रबी में रहता है। तो ओवरऑल जो है हम 100 करोड़ से ऊपर का पैट इस साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजों पर चर्चा करने के लिए। लेकिन इस बीच फिर से फोकस बढ़ाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे, क्योंकि जो नतीजे हैं वो काफी डिसअपॉइंटिंग है। नेट एनपीए फिगर्स, ग्रॉस एनपीए फिगर्स दोनों में ही इजाफा देखने को मिला। मुनाफा 1104 करोड़ और ये उम्मीद के मुताबिक नहीं है, क्योंकि 1200 करोड़ से ऊपर की जो पैट फ्रंट पे उम्मीद लगाए हुए था बाजार। ग्रॉस एनपीए 3.11% से बढ़कर 3.32% होते हुए नजर आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और नेट एनपीए की जो फिगर है वो भी 1.74% है, जो तिमाही दर तिमाही आधार पर काफी ज्यादा है। स्टॉक पे साफ तौर पर इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। 925 के लेवल पे आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा। इस समय 27 रुपए का डेंट पड़ता हुआ नजर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में बढ़त देखने को मिली है। कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी को लेकर फिर से चिंता पैदा हो जाएगी और मुनाफे की जो फिगर है वो भी बाजार की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। स्टॉक आप देख चुके हैं, गोता लगा चुका है, इंट्राडे बेसिस पे अपने दिन के निचले स्तर पर कामकाज कर रहा है। किरण जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे कैसे रहे? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किससे बेहतर मुनाफा बैंक दर्ज करेगा? जी 1125 1130 का एक्चुअली मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उससे थोड़ा बहुत नीचे आया था 1104 करोड़ का, जैसे आपने कहा था। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से पहले भी मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी और एनपीएस का एक्चुअली थोड़ा बहुत वरी है प्राइवेट बैंक से कंपेयर करें। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और साउथ इंडियन बैंक, और आज मैंने कहा था कि कैनरा बैंक, ये टॉप पिक्स होगा उसी प्रायोरिटी के हिसाब से। तो बैंक ऑफ बड़ौदा करंट लेवल्स पे अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इन्वेस्टर्स, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं इस काउंटर पे। चलिए ठीक है, पर फिर भी जो नतीजे थे वो उम्मीद के मुताबिक नहीं थे। उसका साफ तौर पर इंपैक्ट आज के सत्र में तो एटलीस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा पर देखने को मिलेगा और दबाव इस समय काउंटर पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बाजार गिर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा उससे ज्यादा तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हमसे शेयर करने के लिए। फिलहाल 40 अंक निफ्टी गिर गए, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 8300 के लेवल के नीचे आके कामकाज करना शुरू कर दिया है। 8296 का मौजूदा लेवल देखने को मिल रहा है। इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपका बाजार में आपके साथ जुड़ेंगे।